माँ। कानपुर शहर में श्रवण नाम का एक पतासी वाला था जो स्वभाव से बड़ा ही हंसमुख था। उसके हाथों में वो जादू था, जो कोई उसकी पानी पूरी एक बार खा लेता वो अपनी उंगलियां ही चाटता रह जाता। अरे माँ जी, इतने से क्या होगा, आप और लीजिए। एक बार जो हमारी पानी पूरी खाता है ना, उसका पेट तो भर जाता है पर मन नहीं भरता। आप सही कह रहे हो भैया, आपकी पानी पूरी में तो बड़ा ही स्वाद है। एक बार खा लो तो मन करता है बस बार बार खाते ही जाओ। ये सुनकर श्रवण खुश हो जाता है। तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है। बेटा, मुझे थोड़ी सी पानी पूरी दे दो, मेरी बेटी बहुत भूखी है। हमने बहुत दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। बेटा शब्द सुनते ही श्रवण बहुत भावुक हो जाता है। उस बूढ़ी औरत को देखकर श्रवण को अपनी माँ की याद आ जाती है। 8 साल पहले की बात है। एक रात श्रवण और उसकी माँ अपनी झोपड़ी में सो रहे थे। जोरों से बिजली कड़क रही थी और तेज बारिश हो रही थी। श्रवण और उसकी माँ बहुत ही गरीब थे। दोनों ने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं था। तभी अचानक से श्रवण की माँ की तबीयत खराब होने लगती है। उसके पेट में तेज दर्द होने लगता है। श्रवण, तेरा और मेरा साथ यहीं तक था बेटा। अब मैं मरने वाली हूँ। मुझसे अब ये दर्द और बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे नहीं बोलो माँ, वो आपने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। मैं अभी आपके लिए कुछ खाने के लिए ले आता हूँ माँ। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। ये कहते ही श्रवण सड़क पे दौड़ने लगता है। तभी उसे एक पानी पूरी वाला दिखता है। भैया, थोड़ी सी पानी पूरी दे दो, मेरी माँ बहुत बीमार है। उसने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। अगर मेरी माँ को खाना नहीं मिला तो वो भूख से मर जाएगी। चल भाग यहाँ से। जेब में पैसे होते नहीं हैं और मुंह उठा के चले आते हैं। ये देखकर श्रवण अपनी माँ के पास लौट आता है। श्रवण के खाली हाथ को देखकर उसकी माँ कहती है, श्रवण, इस दुनिया में गरीबों का कोई नहीं होता बेटा। उनकी कोई मदद नहीं करता। मगर बेटा, तू बड़ा होकर ऐसा नहीं बनना। तू हमेशा गरीब लोगों की मदद करना। वादा कर बेटा। हाँ माँ, मैं वादा करता हूँ। ये कहते ही श्रवण की माँ मर जाती है। श्रवण को अपनी माँ से किया हुआ वादा याद आ जाता है। वो उस बूढ़ी औरत को ढेर सारी पानी पूरी पैक कर देता है। इतनी पानी पूरी देखकर वो घबरा जाती है। अरे बेटा, इतनी सारी पानी पूरी, मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। मैं बहुत गरीब हूँ। अरे माँ जी, आपने मुझे अभी अभी बेटा कहा ना, तो बेटा क्या अपनी माँ से पैसे लेगा? अब से आप मुझे अपना बेटा ही समझिए। और माँ जी, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप बिना सोचे ही अपने इस बेटे के पास आ जाइएगा। ये सुनकर बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका मन ममता से भर जाता है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मुझे हर जन्म में तुझ जैसा बेटा ही मिले। ये कहते ही वो अपने घर जाने लगती है। कुछ कदम चलते ही उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट देखकर श्रवण दौड़कर वहां जाता है। बूढ़ी औरत को खून से लथपथ देखकर श्रवण बहुत घबरा जाता है। माँ जी, ये क्या हो गया? मैं आपको अभी हॉस्पिटल ले चलता हूँ। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं बेटा, अब मेरा अंतिम समय आ गया है। तू मुझ पे एक एहसान और करेगा बेटा। मेरी एक छोटी सी बेटी है, उसका मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब तुम उसका बड़े भाई की तरह साथ देना बेटा। ये कहते ही वो मर जाती है और एक चुड़ैल बन जाती है। आज मैंने फिर से अपनी माँ को खो दिया। माँ जी, आप चिंता मत करना। मैं अपनी छोटी बहन का पूरा ध्यान रखूंगा। उसे किसी भी चीज की कभी कोई कमी नहीं होने दूंगा। श्रवण उस छोटी बच्ची के घर चला जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। ये सब सुनने के बाद पिंकी श्रवण को गले लगा लेती है। भैया, आप मुझे माँ की तरह छोड़ के कभी मत जाना। अब मेरा इस दुनिया में आपके सिवा और कोई नहीं है। श्रवण पिंकी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता। वो उसको अपने हाथों से खाना खिलाता और उसको स्कूल भी अपने से जाता। श्रवण अपनी बहन पिंकी की सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन भर पताशी के ठेले पर कड़ी मेहनत करता। ये तो मेरी बेटी का ध्यान मुझसे भी ज्यादा अच्छे से रख रहा है।
भगवान, मैंने जरूर कोई पिछले जन्म में पुण्य किए होंगे जो तूने श्रवण जैसा बेटा मुझे दिया। ऐसा बेटा भगवान हर माँ को दे। उसी रात श्रवण काम खत्म करते ही अपने ठेले पर पैसे गिन रहा था। तभी अचानक से कुछ गुंडे श्रवण के सामने आ जाते हैं और उससे पैसे छीनने लगते हैं। अरे भैया छोड़ो इन पैसों को, इससे मुझे अपनी बहन की स्कूल की फीस भरनी है। मैं आपको कल पैसे दे दूंगा, आज मुझे जाने दो। मेरी बहन घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। अच्छा, हमें बेवकूफ समझा है क्या जो इतने सारे पैसे हाथों से जाने दे? चल अब ये पैसे हमें दे दे, नहीं तो हम तुझे जान से मार देंगे। नहीं, मैं नहीं दूंगा, छोड़ो मुझे। तुम ऐसे नहीं मानोगे। हाँ, ये कहते ही गुंडा चाकू निकाल लेता है और श्रवण को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी चुड़ैल वहां आ जाती है। मेरे बेटे को मारोगे, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। चुड़ैल को देखते ही वो गुंडे वहां से भाग जाते हैं। श्रवण बेटा, तुमने मेरी बेटी पिंकी को मुझसे भी ज्यादा लाड प्यार दिया है। अब मुझे यकीन है तुम उसका साथ कभी नहीं छोड़ोगे। एक एहसान मुझ पर और करोगे बेटा? मुझे एक पानी पूरी माँ कह के खिला दे, जिससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी। फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। माँ, मैं एक बार आपको खो चुका हूँ, फिर से खोना नहीं चाहता। माँ, मुझे और पिंकी को आपकी बहुत जरूरत है। क्या हम तीनों साथ नहीं रह सकते? नहीं श्रवण बेटा, अब मैं मर चुकी हूँ। मैं तुम दोनों के साथ नहीं रह सकती। मगर बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों पे बना रहेगा। ये कहते ही चुड़ैल एक रोशनी में समा जाती है और उसे मुक्ति मिल जाती है।